हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है तुला राशि वालों के लिए, जिसमें हम देखेंगे 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो तुला राशि वालों के लिए घटित होकर ही रहेगी अक्टूबर के मंथ में। ये रीडिंग सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, लग्न राशि, नाम अनुसार जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं। ठीक है, बेस्ट क्या रहेगा? नाम के अनुसार या मून साइन के अकॉर्डिंग देखोगे तो ज्यादा बेस्ट, पर ये एस्ट्रोलॉजी नहीं है, टारो रीडिंग है, तो जैसे चाहे वैसे इसे कंसिडर करें। ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है, थी था पे फोकस नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ एनर्जीज पे ध्यान देना। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। 3 इंपॉर्टेंट इवेंट कुछ भी हो सकता है, हेल्थ हो सकती है, रिलेशनशिप हो सकते हैं, करियर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप प्रिपेयर्ड रहे, जो भी कार्ड्स आप लोगों के लिए प्रेडिक्ट करेंगे मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, 2 डिफरेंट डेक्स का इस्तेमाल होगा। यूनिवर्स प्लीज गाइड मेरे जो व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, तुला राशि वाले। 3 इंपॉर्टेंट घटनाएं जो घटित होकर ही रहेंगी अक्टूबर के मंथ में और लिब्रा राशि। कार्ड्स में आपको जरूर शो करूंगी। ओके, 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स फॉर तुला राशि इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। अवेयरनेस, एक्सपीरियंसिंग, गोइंग विथ फ्लो। ओके, तुला राशि वालों, आप लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि फाइनली आप इमोशनल बैलेंस सीखेंगे। इस महीने आप इमोशनली बहुत सी चीजें फील करेंगे, बहुत ज्यादा लव फील करेंगे, ग्रैटिट्यूड भी आएगा आपके अंदर बहुत ज्यादा। एक होता है ना कि वो ऐसी एनर्जी जहां पर आप जो है भगवान को लेकर ग्रेटफुल हैं कि चलो यार, जो है भगवान की मर्जी से अच्छा हो रहा है, अच्छा ही होगा, इस तरीके की थॉट में है। इमोशनली बहुत सी चीजें हैं जो आपको अभी तक दिख नहीं रही थी, अभी तक आपको कोई रियलिटी चेक नहीं था ना, तो इस महीने आपको रियलिटी चेक मिलेगा। इस महीने आपके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटित होंगी जिसमें लोगों का सत्य आपके सामने आ जाएगा। आप जिन दोस्तों पे बड़ा भरोसा कर रहे थे, उन दोस्तों की सच्चाई आ जाएगी। परिवार के किसी सदस्य पे बहुत ट्रस्ट कर रहे थे, उसका सच आ जाएगा। पर क्या उस पर आप बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट करोगे? नहीं। क्लियरली देखने को मिल रहा है कि आप जो है देखोगे बहुत कुछ, पर किसी को बोलोगे नहीं, कन्फेस नहीं करोगे कि सी मुझे अच्छा नहीं लगा। हाँ, प्रायोरिटाइज आप अपने आप को करोगे, आप खुद से फाइनली प्रेम करना शुरू करोगे, आप खुद को प्रायोरिटी में रखोगे। थोड़े से आप ऐसे भी हो जाओगे कि एक होता ना कि कोल्ड एनर्जी की एकदम से कम बोलना, कम ध्यान देना, यार मुझे तुम्हें कुछ बताना नहीं है, मुझे तुमसे कुछ डिस्कस नहीं करना है, ऐसी एनर्जी रहेगी। सॉरी, 1 मिनट। हाँ, थोड़ी सी ऐसी एनर्जी रहेगी जहां पर आप किसी को कुछ बताना या शेयर करना नहीं पसंद करेंगे। इमोशनली योर फीलिंग, थोड़ा सा आप अपसेट हो, लेकिन आप शो नहीं करोगे उस चीज को, आप शो करने से थोड़ा दूर भागोगे। इस मंथ की एनर्जी मुझे ऐसा दिख रहा है कि सेल्फ लव, डेफिनेटली आप अपने आप पे फोकस करोगे, अपने आप को प्रायोरिटाइज करोगे। ओके, सो यहाँ पर सेकंड इवेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सेकंड इवेंट रिप्रेजेंट कर रहा है कि इमोशनली अभी तक आप किसी रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे थे। लेट्स से अफेयर में हो तो पार्टनर के ऊपर बहुत ज्यादा आप इन्वेस्ट कर रहे थे। किसी जगह आप बहुत ज्यादा ना, एक होता है ना कि जैसे क्रश है, किसी को बहुत पसंद कर रहे थे तो उस पे बड़ा फोकस कर रहे थे, या आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में थे तो उस पार्टनर पे बहुत बहुत ध्यान था। तो इस मंथ आप ऐसी एनर्जी में रहोगे जहां पर आप इमोशनली ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करोगे। यू विल बी लाइक कि ठीक है, नहीं आए उनकी चॉइस, नहीं ध्यान देना है उनकी चॉइस, मुझसे प्यार नहीं करते, इट्स इट्स ओके, उनकी चॉइस, एक्सप्रेस नहीं करना है, योर चॉइस। आप ऐसे हो कि लेट गो कर दोगे उस चीज को कि ठीक है, अगर ये इंसान मेरा नहीं सोच रहा या मेरी मेरी नहीं सोच रही तो लिव इट। और इस टाइम फ्रेम में आप सरेंडर की एनर्जी में भी ज्यादा है। सरेंडर की एनर्जी यानी कि आप सब भगवान पर छोड़ रहे हैं कि नहीं, मेरा भगवान बेटर है, वो बेस्ट करेगा, वो मेरा नुकसान नहीं करेगा, वो मेरे बेनिफिट में ही करेगा कुछ। तो यहाँ पर आप सब भगवान पर, क्योंकि एक्सपीरियंस आपका ऐसा रहा है ना कि आप ऐसे ऐसे लोगों को बार बार मौका दे रहे हो जो आपको समझते नहीं है, जो आपको हर्ट करते हैं, जो आपको इमोशनली डिस्टर्ब कर रहे हैं, जो आपको आप ही से ज्यादा उम्मीदें कर रहे हैं कि आप ही उनको भरेंगे, आप ही उनके लिए कुछ करेंगे, आप ही उनको जो है लव देंगे। तो इस महीने आपकी एनर्जी में ऐसा रहेगा कि नहीं, अगर तुम मुझे दे नहीं सकते तो प्लीज निकलो मेरी जिंदगी से, बाहर निकलो, गेट आउट हो जाओ, मैं लेट गो करता हूँ। बट क्या आप उनको बोलेंगे? नहीं, आप बोलेंगे नहीं, आप इग्नोर करना शुरू कर देंगे, आप कोल्ड हो जाएंगे। जो लोग आपको वैल्यू नहीं कर रहे, स्पेशली आपकी लव अफेयर में, आपके कोई एक्स्ट्रा मैरिटल, स्पेशली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, अगर आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, लव एंगल है, कोई लव अफेयर है, आप किसी इंसान में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे, अपना लव दे रहे थे, बार बार उस इंसान को इमोशनली बहुत सर्व कर रहे थे, तो इस महीने ऐसा हो जाएगा जहां पे आप बोलोगे कि सॉरी, आई कांट डू इट एनी मोर, मुझसे और नहीं हो रहा, तुमको जो करना है। बिकॉज आपको लग रहा है कि इस इंसान से सिर्फ मुझे
डिसरिस्पेक्ट होना पड़ रहा है, ये इंसान मेरी वैल्यू नहीं कर रहे या नहीं कर रही और इस इंसान को सिर्फ मैं ही सर्व किया जा रहा हूँ। इमोशनली आप बहुत इन्वेस्टेड थे वहाँ पर, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे एक जगह और वहाँ पर यू आर फीलिंग कि नहीं, ये लोग सब गलत हैं, ये लोग ही सही नहीं है। आप उधर से उस इमोशनल कनेक्शन से खुद को खुद ही डिटैच कर रहे हो। यू आर लाइक नहीं, मैं अपनी वायर जो है ना खुद खींच रही हूँ, मुझे लाइट ही नहीं चाहिए ऐसी वाली, जो मुझे बर्न कर दे। तो आप उस एनर्जी से अपने आप को डिस्कनेक्ट करेंगे। थर्ड एनर्जी, फिजूल खर्ची बहुत होने वाली है तुला राशि वालों आप लोगों की, बहुत आप फालतू के एक्सपेंसेस बहुत करेंगे। थर्ड एनर्जी में ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस महीने अगर आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो देन इट्स गुड, आपको लोन अप्रूव हो जाएगा, वरना दिख रहा है कि आप सब राम भरोसे हो। आप पता है कैसी एनर्जी में हो, आप आज खर्च कर रहे हो और इतने ज्यादा एक्सपेंसेस कर रहे हो, अब सोच रहे हो कल की कल देखी जाएगी, जो होगा कल भगवान मालिक, सब अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके बहुत ज्यादा फिजूल खर्चे दिखाई दे रही है, इसे कंट्रोल करने की जरूरत है। एक्सपेंसेस को आपको मॉडरेशन में रखना होगा, एक स्ट्रैटेजी तैयार करनी होगी, क्योंकि थर्ड इवेंट रिप्रेजेंट कर रहा है कि फाइनेंसेस को लेकर स्ट्रगल क्रिएट होगी इस महीने। फाइनेंसेस को लेकर चिंताएं बढ़ सकती है, क्योंकि आप इतना खर्च, या तो कुछ लोगों के लिए ऐसी भी सिचुएशन आ जाएगी कि सैलरी आने से पहले ही आपने कुछ एक्सपेंसेस कर लिए क्रेडिट कार्ड लेकर, और बाद में आप सोच रहे हो कि शिट अब इसको भरेगा कौन, क्योंकि रिग्रेट दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपने जो कुछ किया है उसका एहसास आपको तुरंत कुछ ही दिनों में हो रहा है कि यार ये मेरे नहीं करना चाहिए था, ये मुझे नहीं लेना चाहिए था, ये मेरा नहीं होना चाहिए था। तो वो पेशेंस आपका ये हो रहा है कि डगमगा रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं, मेरे को तो लगा था, लेट्स से कोई मोबाइल देख लिया, खरीद लिया, बाद में सोच रहे उसकी जरूरत तो थी नहीं, मेरे पास ऑलरेडी था। या कोई बिना वजह का ट्रिप प्लान कर लिया जिसकी जरूरत नहीं थी, अब बिना वजह ट्रिप करके आ गए, पीस ऑफ माइंड मिला नहीं, डिस्टर्बेंस और क्रिएट हो गई। तो ऐसा कुछ होगा कि जहां पर आपको लगेगा कि एक्सपेंसेस ज्यादा हो रहे हैं, इनकमिंग इतनी नहीं आ रही, आउटगोइंग बहुत हो रही है। अच्छा, लोन वोन अप्लाई किया था तो डेफिनेटली फिर लोन अप्रूव होगा, वो आपके लिए एक अच्छा साइन है। थर्ड इवेंट में दिख रहा है कि लोन आपके लिए अप्रूव हो सकता है, वो आपके लिए एक बेनिफिट होगा। लेकिन यहाँ पर क्लियरली मुझे दिख रहा है कि एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा होंगे जिसको बाद में आप रिग्रेट करोगे। एडवाइस क्या है, जो भी कर रहे हो डिसीजन पहले सोचो अच्छे से, फिर आप जो है, क्योंकि एडवाइस में 4 ऑफ कप्स है जो आपको कह रहा है कि थोड़ा स्ट्रैटेजिकल होने की जरूरत है, थोड़ा इमोशनल अपने आप को समझने की जरूरत है। आप क्या कर रहे हो, आप एक्शन ले रहे हो और बाद में सोच रहे हो शिट नहीं करना चाहिए था। आप ये भाई, अब फॉर एन एग्जाम्पल किसी का नंबर आपने डिलीट कर दिया और बाद में बोल रहे हो अरे नहीं करना चाहिए था, मैंने जल्दी जल्दी में डिसीजन ले लिया। तो जो भी डिसीजन लो बहुत सोच कर लेना है। इस महीने आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी, एक बहुत अच्छा ऑफर आ सकता है। ये ऑफर स्पेशली लव इमोशनल में हो सकता है, या कोई आपसे माफी मांग सकता है, कोई अपनी गलती फील कर सकता है, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। आपको उस चीज को बहुत ही सेंसिबली हैंडल करना है, ठीक है? बहुत सेंसिबली सोच समझ कर हैंडल करना है, कि ऐसे नहीं कि आपने इग्नोर कर लिया और बाद में आप उसी चीज को चेस कर रहे हो, ठीक है? इस मंथ आपको एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन आपकी लेज़ीनेस या आपके कंफर्ट ज़ोन में रहने की वजह से आप उस चीज़ को एक्सेप्टेंस देने से थोड़ा इनकार करेंगे, जिसके लिए बाद में आपको लग सकता है कि यार ये मैंने नहीं करना चाहिए था, काश मैंने ये चीज़ नहीं की होती। तो उस चीज़ को लेकर आपको अफ़सोस हो जाएगा, तो ठीक है? तो ये थे आप लोगों के 3 इम्पोर्टेंट इवेंट, आप लोगों के लिए क्या घटनाएँ घटित होंगी अक्टूबर के मंथ में। आप लोगों को एडवाइस मैं ये दूँगी कि इस महीने जितना हो सके, आप जो है समुंदर या तालाब आस-पास कहीं रहेगा ना, तो वहाँ पर मुट्ठी भर जो है या तो काले तिल या तो आटा, आटे की गोलियाँ बनाते हैं ना हम छोटी-छोटी, वो आपको डालकर आनी चाहिए। ये आपको कब करना चाहिए तुला राशि वालों? आप फ्राइडे या सैटरडे को करें, या फ्राइडे को करें या सैटरडे को करें, कोई भी एक दिन चुनें। हर हफ्ते कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये तालाब या समुद्र जहाँ मछलियाँ होती हैं, ठीक है? जहाँ मछलियाँ होती हैं, आपको पता है कि यहाँ मछलियाँ हैं, वहाँ पर आपको डालने हैं, या तो काले तिल डाल के आने हैं, मुट्ठी भर आपने काले तिल लिए और डाल देने, कोई मंत्र चांट नहीं करना है। आपको डालना है और निकल जाना है, ठीक है? इससे क्या होगा? इससे आपके फिज़ूल खर्चे कंट्रोल होंगे और अगर आपके पैसे कहीं अटके हैं, तो वो आपको मिल जाएँगे, ठीक है? ये सैटरडे को करना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। लेकिन आप आटे की गोलियाँ भी डाल सकते हैं, आटे की छोटी-छोटी गोलियाँ बनाते, वो आप समुद्र में, तालाब में, नदी में, जो भी आपके पास में पॉसिबिलिटी है कि यार यहाँ फिशेज़ हैं, तो वहाँ आप डालो। अगर आप ऑलरेडी घर में ही कोई फिश रखकर बैठे हैं कि भई फिशेज़ का होता है ना कि हम फिश टैंक रखते हैं और फिशेज़ हैं, तो फिर उनकी बहुत अच्छे से केयर करें, मेक श्योर करें कि उनकी अ, इस मंथ स्पेशली होता है ना कि कभी-कभी लाइट बंद हो गई, मशीन बंद हो गई और फिश को प्रॉब्लम्स आ गई, तो उस चीज़ का आपको बहुत केयर करना है। फिशेज़ का बेसिकली इस महीने आपको जो है समुंदर में इस तरीके की चीज़ें करने से ना बेनिफिट बहुत होगा, इमोशनल हीलिंग भी मिलेगी, बैलेंस में मिलेगी, ईश्वर की कृपा भी रहेगी और डेब्ट्स या ईएमआई या कर्ज़े बढ़ रहे हैं या खर्चे बढ़ रहे हैं तो वो कम होंगे।
ठीक है? सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आई, आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। ढेर सारा प्यार दीजिएगा। अगर आपको मेरे कुछ कोर्सेज़ वगैरह बाय करने हैं, टैरो रीडिंग के, रून्स रीडिंग या कैंडल वैक्स रीडिंग के, तो डिटेल्स आप लोगों के लिए सामने स्क्रीन पर है। आप मेरे टीम को व्हाट्सएप करें, मेरी टीम आपको बाकी के डिटेल्स गाइड कर देंगी, ठीक है? अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर। ओम साई राम।